यस माता जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी हे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मम्मा। हरे कृष्णा। So, following the Brahmana's guidance, King Prithu began preparing for 100 horse sacrifices or Ashwamedh Yajna on bank of the Saraswati river. इसमें important word क्या था? Following the guidance of Brahmanas. भगवान स्वयं भगवान होकर भी जब अपनी लीला करने के लिए आते हैं और शक्त्यावेश अवतार में आते हैं, उनकी स्पेसिफिक शक्ति के साथ आए, रूलिंग पोटेंसी के साथ, रूलिंग पोटेंसी के साथ आए हैं, क्षत्रिय बनकर आए हैं, तो अब वो ब्राह्मणों की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण का भी रोल करेंगे, क्षत्रिय का भी करेंगे, वैश्य का भी करेंगे, शूद्र का भी करेंगे, और सारे रोल खुद ही नहीं करेंगे। ही इज वेरी गुड। देखो ब्रह्मा जी ना, आज ही मैं किसको बता रही थी, ब्रह्मा जी जो है ना, अकेले सब कुछ क्रिएट करते रहते हैं, हाँ या ना। शुरुआत में फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना, हाय ये क्या हो रहा है, रुद्र क्यों निकल रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों निकल कर रहा है, गंधर्व कैसे निकल आया, अप्सराएं कैसे निकल आई, क्यों निकल आई, मैंने तो इच्छा भी नहीं पकड़ी थी, किन्नर निकल आया, ऐसे कैसे निकल आया, आई डिडंट वांटेड देम, गुस्से वाले कैसे निकल आए, ब्रह्मचारी पुत्र क्यों निकल आए, मुझे तो प्रजनन करना है, मुझे पूरा सारा सृष्टि का निर्माण करना है, ऐसे बच्चे क्यों निकल आ रहे हैं जो बिल्कुल ही सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। ब्रह्मा जी स्ट्रगल्ड अलोन। नाउ दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन। क्रिएशन में अकेले ब्रह्मा जी फाइट करते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा है। बीच में तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तब कृष्णा को स्वयं आकर आना पड़ा, अपना विराट रूप दिखाना पड़ा और उनको बोला कि आप परेशानी इसलिए हो क्योंकि आपको लग रहा है आप कर रहे हो। पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप क्रिएशन कर रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो, मैं करवाने वाला हूं आपसे। हैव सम पेशेंस। आप ऐसे समझ रहे हो जैसे मैंने ही करना है, तो आप इतनी सारी गड़बड़ से जा रहे हो, इतना टेंशन से जा रहे हो। टेंशन में पता नहीं आपने रुद्र को जन्म दे दिया, किम पुरुष को जन्म दिया, गंधर्व को दिया, कभी इसको दिया कभी उसको दिया। व्हाट इज गोइंग ऑन? स्टे काम एंड कंपोज्ड। कृष्णा ने बोला शांत रहो, थोड़ा शांत हो जाओ, अपने आप को करता मत समझो, मैं ही करने वाला हूँ, आप शांत रहो थोड़ा। फिर तब जाके ब्रह्मा जी शांत हुए, ब्रह्मांड दिखा, विराट रूप दिखा, फिर पता चला कि ऐसे गोले गोले बनाने हैं ब्रह्मांड के, फिर उसके अंदर ऐसे क्रिएशन करनी है, तब उनको सारी क्लैरिटी आ गई कि 2 हैंडेड, टू टू लेग्स, 2 हैंड्स, खुद को तो उनको 4 सर थे,
उनको क्या पता, उनके बस में आता तो सारे इंसानों को 4 सर बना देते, क्योंकि ये सीन ओनली हिमसेल्फ, ही डजंट नो। तो उनको ऐसे लगेगा मेरे जैसे ही सारे बनाने हैं। बट जब विराट रूप दिखा तब तो सब कुछ पता चला। तो फर्क समझो, ब्रह्मा जी विराट रूप अकेले में फाइट तो मारते रहते हैं, अकेले अकेले ट्राई करते रहते हैं, ये करना है वो करना है, ही इज स्टडी वर्किंग अलोन। लेकिन विष्णु, हाँ, ही विल नेवर वर्क अलोन, he will always act as a maintainer equal to manager, मैनेज करते हैं। इंद्र देवता को अपॉइंट करेंगे, बारिश तुम, हवा तुम, वायु आ जाओ, वरुण आ जाओ, फिर विश्वकर्मा आ जाओ, ऐसे करके सबको अपॉइंट करते हैं। सो ही एक्ट्स लाइक अ प्राइम मिनिस्टर गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। ये विष्णु तत्व अलग है, इसमें आपको सबको मैनेज करना आना चाहिए। तो इसलिए जब भी कृष्णा आते हैं शक्तावेश अवतार में, तो तब वो सारे रोल इकट्ठे नहीं निभाते। ही विल नॉट एक्ट लाइक अ ब्राह्मण नाउ ही विल एक्ट ओनली लाइक क्षत्रिय। तो पहली लाइन में बड़ी क्लियरली बताया है, ब्राह्मणों का गाइडेंस लिया। भगवान को क्या जरूरत है ब्राह्मणों का गाइडेंस लेने के लिए, लेकिन आए हैं तो पूरे रोल में घुलेंगे मिलेंगे, सिमिलरली एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगे। सो कृष्णा जैसे नरसिम्हा भगवान के रोल में गुस्सा तो गुस्सा 100% जस्टिस की, गुस्से वाले रूप को उन्होंने। फिर वराह बनकर आए, 100% जस्टिस की, ऊपर से इतना मलमूत्र की बारिश करी हिरण्याक्ष ने, उसमें भी वराह वाज डांसिंग बिकॉज रियली वराह लाइक्स दैट काइंड ऑफ बारिश। और कृष्णा ने उस रोल को भी पूरी 100% जस्टिस की। वी एज डिवोटीज, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, अगर हम इस शरीर में आए हैं ना, ये शरीर कृष्णा ने दिया है, स्त्री का शरीर दिया है, लड़की का दिया है, लड़के का दिया है, फिर आपको गृहस्थ आश्रम में डाला है, ब्रह्मचारी आश्रम में डाला है, किसी भी आश्रम में डाला है, पूरी जस्टिस करो अपने रोल को। वो रोल आधे अधूरे में छोड़ के नहीं जाना है, पूरी 100% उस रोल में घुलना मिलना है, और अपनी तरफ से पूरी तरह एंड टू एंड एक्ट करना है। ये नहीं कि आधा आधा अधूरा दे दिया और आधा अधूरा अटेंशन दे दिया, बाकी दिया दिया नहीं दिया, ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज मेक श्योर कि अपना 100% दो जिस भी रोल में हो, क्योंकि कृष्णा वही कर रहे हैं। तो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको बोला अश्वमेध यज्ञ कैसे करे। तो ब्राह्मणों ने बताया, आप सरस्वती नदी के किनारे जाओ और वहां पे अश्वमेध यज्ञ करना। सरस्वती नदी वैसे भी बहुत पावन है। जब पहली बार श्रीमद् भागवतम बोला गया था ना, उद्धव को बताया गया था, सरस्वती नदी के किनारे ही बताया गया था, वहीं पे मैत्रेय मुनि ने सुना था। तो सरस्वती माता, शी इज द गॉडेस ऑफ नॉलेज। सो उनके पास बैठकर हमेशा ये सारी बातें होती है। तो ये यज्ञ भी जो था वो सरस्वती रिवर के पास हुआ। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड लॉर्ड विष्णु was keen to participate. He arrived with Lord Brahma, Lord Shiva and all chief demigods. अभी क्या हुआ ना, भगवान विष्णु को भी अटेंड करना था ये। अभी शक्तावेश अवतार लेके पृथु महाराज के रूप में तो आए हैं, लेकिन बाकी सारे गुण तो उनके पास है ना, 60 गुण भी एक्स्ट्रा है उनके पास अभी भी। तो विष्णु भगवान को बहुत इंटरेस्ट था ये यज्ञ अटेंड करने में। तो विष्णु भगवान खुद आए, ब्रह्मा जी को भी लाया उन्होंने, ब्रह्मा जी को खुद बोला चलो चलो हमने यज्ञ में जाना है। तो ब्रह्मा जी को लाया और शिव जी को भी लाया, अपने दोनों जिगरी दोस्तों को ऐसे लाए। और सारे बाकी डेमीगॉड्स को ब्रह्मा जी ने इनवाइट किया। ब्रह्मा जी ने फिर बाकी डेमीगॉड्स को इन्फॉर्मेशन भेजी। क्यों? विष्णु नहीं बता सकते थे बाकी डेमीगॉड्स को। भगवान विष्णु अगर बताएंगे ना, इट विल लुक लाइक बॉस बता रहे हैं बाकी लोगों को। ब्रह्मा जी अगर बताएंगे ना, ऐसे लगेगा जैसे कौन बता रहा है, पापा बता रहे हैं, पापा ने बताया है, पिताजी ने बताया है, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। विष्णु भगवान बोलेंगे तो सबको लगेगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट जाना है, पापा ने बुलाया है तो पापा ने बुलाया, जाना है। सो ब्रह्मा जी ने सारी इंफॉर्मेशन सारी देवताओं को पास की कि हमने यज्ञ में जाना है, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे सरस्वती किनारे। तो उनके साथ फिर नंद सुनंद भी आ गए थे। नंद सुनंद आ गए, सिद्ध आ गए, विद्याधर आ गए, यक्ष भी आ गए, और कपिला, लॉर्ड कपिला भी आ गए, नारद मुनि भी आ गए, दत्तात्रेय भी आ गए, और ढेर सारे मिस्टिक्स हेडेड बाय सनत कुमार, ये सारे प्रेजेंट थे वहां पे। सारे वहां पे सनत कुमार जो थे ना, 4 सनत कुमार, वो भी प्रेजेंट थे। तो सीइंग द लॉर्ड विथ ऑल दिस, अच्छा यहाँ पे दत्तात्रेय जो आए थे ना, ही हैज मल्टीपल हेड्स। ओके, तो उस दिन कौन, वसुधा पूछ रही थी क्वेश्चन ना कि दत्तात्रेय के कितने सर है एंड ऑल दैट कंफर्म करो। तो वो वाले दत्तात्रेय अभी यहाँ पे प्रेजेंट आए थे। तो सीइंग द लॉर्ड विथ ऑल दिस पावरफुल पर्सनालिटीज, अप्सराज एंड गंधर्वाज sang his glories। तो अप्सर और अप्सराएं थी, सारे गंधर्व थे, उन्होंने गाना गाना शुरू किया
इतने सारे ऑडियंस आई हुए, इनको एंटरटेन करने के लिए अच्छे अच्छे गाना गाना बहुत जरूरी है। सो जिनको गाना गाना आता है, दो तरीके के गाने गाते हैं। देखो, सिंगर तो बहुत सारे हो सकते हैं। सिंगर हमेशा चूज करता है कि मैं क्या गाना गाऊंगा। एक होता है कानों को अच्छा लगने वाला गाना, जिसमें हरि गुणगान नहीं होते, और एक होता है जिसमें हरि गुणगान होते हैं। अभी सिंगर, वही सिंगर सर्वोत्तम सिंगर समझा जाता है जो हरि गुणगान में अपनी वाणी को लगाता है। जो मटीरियलिस्टिक सॉन्ग्स गाते हैं, उनका, उनको कहा डेस्टिनेशन होता है गंधर्वों में। उनका अगर मृत्यु हो गया तो वो ऊपर जाके गंधर्व बनेंगे, लेकिन वो वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। लेकिन सिंगर अगर अपनी वाणी को, अपने कंठ को भगवान की सेवा में लगाता है, हरि गुण गान गाने में लगाता है, तो उसकी पक्का सीट बुक हो जाती है वैकुंठ में। तो गंधर्वों में भी ऐसे आपको सिंगर्स मिलते हैं। कुछ सिंगर्स हमेशा सिर्फ हरि गुण गान ही गाएंगे, और कुछ सिंगर्स है जो मिक्स्ड गाएंगे। जहाँ पे ऑडियंस भक्तों वाली है, वहां डिवोटी वाला गा लिया, हरि गुणगान गा लिया। जहाँ पे ऑडियंस इंद्रिय तृप्ति वाली है, उनके लिए इंद्रिय तृप्ति वाला गा लिया। तो ऐसे मिक्स्ड वाले भी होते हैं, ये इधर ही ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो द सिंगर इज द ओनली, प्रभुपाद कहते थे, रियल सिंगर इज द ओनली दैट सिंगर हु सिंग्स फॉर कृष्णा। जो कृष्ण भगवान के लिए गाता है, वही रियल सिंगर होता है। बाकी सब तो सिर्फ तथा देहांतर प्राप्तिर, उस देह से जा रहे हैं, अगला देह हो सकता है वर्म का भी मिले, कोई और मिले। तो तथा देहांतर प्राप्तिर ही चल रहा है उसका। तो ट्रेन में बोगी में बैठा है, बस बॉडी चेंज करने की देरी है, दैट्स इट। उसका और कोई हाइयर उद्देश्य नहीं है जिंदगी में। तो ये सारी आई, अप्सराएं आई, गंधर्व आए, और अप्सराओं ने डांस करना शुरू किया। गंधर्वों ने प्योरली पृथु महाराज के ग्लोरिफिकेशन में ना, उनके लिए गाने गाना शुरू किया। तो किंग ऑफ हेवन लॉर्ड इंद्र आए। वो अपने बहुत रॉयल एयरप्लेन में बैठकर आए थे, कि इंद्र का एयरप्लेन जो है वो बहुत रॉयल, दिखने में ही बहुत रॉयल लगता है। तो उनका एरोप्लेन देखकर ही नीचे से सब लोग वाहवाही करने लगे थे, क्योंकि उनका एयरप्लेन दिखते वक्त भी बहुत रिच दिखता है। तो उन्होंने ऊपर से देखा, पृथु महाराज बहुत सारे यज्ञ फ्लॉलेसली फॉलो कर रहे हैं। फ्लॉलेसली मतलब इधर की उधर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं एक घी का चम्मच कम पड़ रहा है, कहीं ज्यादा पड़ रहा है, कहीं मंत्र पठन में ब्राह्मणी सो गए हैं, कोई ऐसे झपकी ले रहा है, तो कोई बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी से लाउड वॉइस में मंत्र पठन कर रहा है। ऐसा कहीं कम ज्यादा 19-20 भी नहीं था, फ्लॉलेस था, बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए हम कहते हैं ना भागवतम में, ओनली कृष्णा इज परफेक्ट। वी कैन नॉट बी परफेक्ट। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ 19-20 रहेगा। लेकिन कृष्णा स्वयं आके कुछ भी करे ना, वो परफेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे देखा तो पृथु महाराज बिल्कुल भी किसी भी एरर के बिना अच्छे से सारे यज्ञ कर रहे थे। जेलसी पियर्स्ड हिज हार्ट। अब इंद्र देवता को ऐसे लगा ना, थोड़ी जेलसी हुई पृथु महाराज को देखकर, क्योंकि सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं। लिटरली इंद्र देवता के दरबार की अप्सराएं पृथु महाराज के लिए गा रही है, तो इंद्र देवता को थोड़ी सी तो जलन होगी ना। कल तक मेरे दरबार में मेरे गुणगान गा रहे थे, आज यहाँ जाकर पृथु महाराज के गुणगान गा रहे हो, मेरा क्या अस्तित्व है। ऐसे करके उनको इनसिक्योरिटी हुई। इनसिक्योरिटी क्या होती है? इनसिक्योरिटी में आपको हमेशा ऐसे लगता है कि दूसरा इंसान आपसे बेटर है, और बाकी लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता, आप अपने आप को ही उससे कम समझ लेते हो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप इनसिक्योरिटी में चले जाते हो। सामने वाले से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उससे ब्रह्मा जी का स्थान तो हिलने नहीं वाला। पृथु महाराज थोड़ी जाके क्रिएशन करने वाले हैं, उनका तो रोल ही अलग है। विष्णु भगवान भी अब डर नहीं रहे, ऐसे उनको नहीं लग रहा कि पृथु महाराज आके उनकी जगह पे बैठेंगे और लक्ष्मी माता से अपने पाव दबवाएंगे। ये वाली इनसिक्योरिटी विष्णु भगवान के पास भी नहीं है। शिव जी भी टेंशन में नहीं है कि मेरा कैलाश पर्वत इसके हाथ में चला जाएगा। शिव जी को भी टेंशन नहीं है पृथु महाराज की। टेंशन किसको हुई? सिर्फ इंद्र देवता को। वाई? कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। अब पढ़ाई तो ज्यादा करते नहीं है, मेहनत ही नहीं करते। हर रोज जिम जाना चाहिए, थोड़ा सा अपना वर्कआउट करना चाहिए। इंद्र देवता ने हर रोज तो इनको गाने सुनने हैं, डांस देखना है, और अपना सोमरस पीना है, यही लग्जरी में टाइम बिताना है। और फिर जब टेंशन, ऐसा कोई ऐसा लगता है ना कि कोई मुझसे बेटर आया है, कोई मुझसे बेटर आया है, भाई तू अपने आप को बेटर बनाने में टाइम इन्वेस्ट करो ना। जैसे असुर लोग हैं, हर रोज शुक्राचार्य के पास जाकर बैठेंगे, शुक्राचार्य जी को बोलेंगे नया कुछ सिखाओ,
नया कुछ सिखाओ, कल को देवताओं के साथ लड़ाई होगी तो हमें जीतना है, नया कुछ सिखाओ। पीछे पड़े रहते हैं शुक्राचार्य के। और यहाँ बृहस्पति जी का आश्रम जो है खाली रहता है, कोई नहीं जाता उनके पास सीखने के लिए। बृहस्पति जी को खुद कभी कभी जाना पड़ता है इंद्र देवता के दरबार में बोलने के लिए कि सुनो भाई, कभी पढ़ाई पे ध्यान दो, आओ मेरे पास, पूछो मुझे कोई नया अस्त्र सीखने के लिए है क्या, मैं सिखाने के लिए बैठा हूं और आप लोग आ नहीं रहे। एंड इंद्र देवता लाइक पक्का सर, मैं कल पक्का आऊंगा, आज का बस ये शो खत्म हो जाने दो, आज ये अप्सरा आई है, बहुत अच्छा डांस होने वाला है, और ये गंधर्व जो है ना बहुत अच्छा गाना गाने वाले हैं, ये एक नई पार्टी है जो बहुत अच्छा गाती है, तो मैं ये शो देख के कल आ जाऊंगा। फिर वो लेट सोएगा, कल भी स्कूल नहीं जाएगा बृहस्पति के। तो ये वाला हिसाब किताब इंद्र देवता का है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहता है, 2 on 10 रहता है हमेशा ही। उसको ऐसे लगता है कि कोई भी उससे बेटर आ गया तो उसका स्थान ले लेगा, उससे बेटर आएगा स्थान ले लेगा। अब कोई फर्स्ट रैंकर होगा, उसको अगर लगेगा कि अरे नया स्टूडेंट आया है स्कूल में, ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, मेरा फर्स्ट रैंक चला जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट रैंकर ने पढ़ाई कम करना शुरू किया है। कोई भी आया आपके स्कूल में, आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आपका रैंक जहां है वही रहेगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन ये इंद्र देवता को समझता नहीं है। तो ये रीजन है इंद्र देवता के इनसिक्योरिटी का। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ सबको? देखो, इसको ना बहुत बहुत डेप्थ में। हाँ मास्टर जी। हाँ जी। जब भी आपको अंदर से ईर्ष्या महसूस होगी ना कि अरे मुझे वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी उसके साथ बनेगी नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ज्यादा अकड़ू है, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, ऐसे अंदर आपको डायलॉग आएंगे ना किसी के बारे में, समझ लेना अपने अंदर ही इनसिक्योरिटी है, इंद्र देवता की बीमारी आ गई है अपने अंदर। हम लोग अपने आप को ही इम्प्रूव करना छोड़ दिया है, और इसलिए हम हर अहरे गहरे नत्थु गहरे से डरने लगे हैं। आज एक आया है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, कोई भी आएगा और हमें डरा के जा सकता है। लेकिन अगर हम अपना अपना पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो कोई हमें डरा नहीं सकता। अपना काम में हमेशा एक्सपर्टीज लाते रहो, लाते रहो। फिर 10 लोग आएंगे सामने, 10 पृथु महाराज आए, तो भी आप अपने सिंहासन को लेकर डरोगे नहीं। जैसे शिव जी है, हर रोज भागवत पठन करते हैं, एक बार दो बार नहीं, पूरा दिन भागवतम पठन में बिताते हैं, पूरी रात भी भूत पिशाचों को हेल्प करते रहते हैं, इनको हेल्प करते हैं, लेकिन पूरा दिन वो भागवत पठन करते हैं। तो उनको इनसिक्योरिटी किस चीज की? चला गया कैलाश, चला जाए, हमें क्या, कोई और पहाड़ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। दैट इज द वैराग्य। ब्रह्मा जी, अच्छा लेना है क्रिएशन, ले लो, कोई बात नहीं, मैं हरि नाम ले लूंगा, मैं सिद्ध लोक में चला जाऊंगा, थोड़ा नीचे चला जाऊंगा और प्राणायाम कर लूंगा, कोई बात नहीं, ले लो, मेरा कमल लेना है ले लो। सो ये कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि ये लोग हर रोज काम कर रहे हैं अपने ऊपर। शिव जी भी अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं, 24 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस भागवतम करके। नाउ दैट इज डिफरेंस। लेकिन इंद्र देवता को मेहनत नहीं करनी है, तो जो तो एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के पीछे पड़ा ना, उसका हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। आपको ऐसा कोई दिखा जो आपसे जेलस हो रहा है, आपके साथ ईर्ष्या कर रहा है, हमेशा सोचना इसके अंदर इनसिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि इसने अपनी मेहनत करना छोड़ दिया है। जिस सिंसियरिटी से ये मेहनत करता था उतना वो अभी कर नहीं रहा, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि मैं थ्रेट हूं उसके लिए। अगर मैं उसके लिए थ्रेट हूं तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई तू अपना अपना काम कर और अपना अपना आगे चले जा, हमें कोई लेना देना नहीं है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड। आपके अंदर ये कंफ्यूजन आएगा ना कि क्यों कुछ लोग इतनी ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, क्यों कुछ लोग बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं करते। दिस इज द रीजन, इनसिक्योर फील करते हैं। इंद्र देवता की बीमारी उनको हो गई है। अब यहाँ पे इंद्र देवता को बड़ा जलन फील हुआ पृथु महाराज को। उनकी तो पूरी मतलब दरबार के सारा स्टाफ ही यहाँ पे आके पृथु महाराज की सेवा कर रहा है। तो ये तो ऐसे हो गया, एक स्कूल का स्टाफ के सारे टीचर्स दूसरी स्कूल में जाके असेंबली में बहुत अच्छे से सबसे ये करवा रहे हैं, असेंबली करवा रहे हैं। फिर इस प्रिंसिपल को गुस्सा आएगा, मेरे टीचर्स वहां चले गए। दैट इज हाउ इंद्र देवता को बहुत ज्यादा फील हुआ। फिर उन्होंने दूर से ही देखा, और आइडियली देखा जाए ना, इंद्र देवता ने इमीडिएटली नीचे उतर के दंडवत करना चाहिए था। पृथु महाराज इतने सुंदर है, इतने हैंडसम है, उनको देख कर ही ना सामने वाला भूल जाए कि वो सोच क्या रहा था। इतने सुंदर थे पृथु महाराज,
लेकिन यहाँ इंद्र देवता को अपने सुंदरता का अहंकार कि ही कुडंट फॉरगेट हिज ओन ब्यूटी इन फ्रंट ऑफ पृथ्वी महाराज। मतलब ये तो प्योर अहंकार वाली बात है। तो जेलसी आ गई उनके हार्ट के अंदर क्योंकि पृथ्वी महाराज उनके सुंदर दिखे साथ साथ, बट नहीं मानना नहीं है ना वो सुंदर है, ये भी नहीं मानना कि एफर्टलेसली इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो पृथु महाराज मैच कर रहे थे किंग इंद्रा रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग 100 अश्वमेध यज्ञ। अब क्या कर रहे थे इंद्र देवता जो है, हाँ ये आई विल आंसर योर क्वेश्चन ओके। तो पृथु महाराज क्या कर रहे थे, इंद्र देवता ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वो इंद्र की पोजीशन पे बैठे हैं। इंद्र की पोजीशन पे बैठने के लिए ये प्री रिक्विजाइट होता है, ये क्वालिफिकेशन होता है। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए भी एंट्रेंस क्लियर करनी पड़ती है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी आपको एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। वैसे ही इंद्र बनने के लिए आपको 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने पड़ते हैं। अब इंद्र देवता को क्या लगा ना कि मुझसे कंपटीशन, मैं 100 यज्ञ पूरे करके आए हूं, मेरी ही एग्जाम आप भी क्रैक करोगे, आपकी नजर मेरे इस पे तो नहीं है स्वर्ग लोक पे। सो ही कुडंट टॉलरेट एनीवन बीइंग ग्रेटर देन हिम। इंद्र देवता को ना पसंद ही नहीं आता था कोई उनसे बेटर है। ये एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कोई भी उनसे थोड़ा सा बेटर हो ना, काफी सारे लोगों को हैंडल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये सीखना चाहिए हेल्दी कंपटीशन क्या होता है। बाय डिफॉल्ट कंपटीशन हमेशा ही डर्टी होती है, हमेशा। जुड़वा बच्चे पैदा हो गए ना, उनमें भी आपस में कौन पहले वॉक करेगा, कौन पहले बात करेगा, कौन पहले ऐसे रेंग कर जाएगा और वो सिपर को पकड़ेगा, उन दोनों में भी बाय डिफॉल्ट कंपटीशन होती है। लेकिन जो पीछे रहा उसने ऐसे सोचा कि अरे वो जल्दी से क्रॉल करके गया, उसने सिपर पकड़ा, मैं भी उसकी तरह जल्दी जल्दी क्रॉल करना चाहता हूँ। तो सेकंड वाले ने सीखा हेल्दी कंपटीशन क्या होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कंपटीशन नॉर्मली क्या होती है, लोग उसको बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं कि वो आगे जा रहा है कैसे मैं जाने दूं। तो ये वाला जो है इंद्र के अंदर था कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर कैसे सकता है, मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हैं, मेरे स्वर्गलोक पे अटैक करने की हिम्मत कैसे हो गई इनकी। सो बिसाइड्स हिज पोजीशन वाज बीइंग थ्रेटन्ड, इंद्रा फ्राउंड व्हाइल ही क्वाइटली कंस्पायर्ड अ वे टू स्टॉप हिज कंपटीटर। अब इंद्र देवता ने क्या किया ना कि मन ही मन में एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाई कि मैं इसका यज्ञ फेल कैसे करा सकता हूँ, ताकि सब लोग बोले इंद्रा यू आर द बेस्ट, आप ही 100 यज्ञ कर सकते हो, आपकी कंपटीशन तीनों लोकों में नहीं है, ऐसे करके। तो इंद्र देवता को अपना फर्स्ट रैंक नहीं गंवाना था, इसलिए तो उनके दिमाग में अभी खिचड़ी पकने लग गई कि मैं कैसे फेल कराऊं, कैसे फेल कराऊं इस यज्ञ को। तो उन्होंने फिर इंद्र देवता ने क्या सोचा कि the great sacrifices of Maharaj Prithu, earth was overflowing with resourceless like a कामधेनु, a wish fulfilling cow। अभी पृथु महाराज का इतना अच्छा इम्पैक्ट था ना पृथ्वी माता पे। तो पृथ्वी माता ओरिजिनली तो वो पति ही है, देखा जाए तो कृष्णा इज द हस्बैंड ऑफ पृथ्वी माता ओके। तो रेयरली ऐसे होता है कि वो उनको ऐसे देख सकती है कि ही इज नॉट माय हस्बैंड। तो पृथ्वी माता इतनी ज्यादा हैप्पी थी ना पृथु महाराज के रूल के अंडर कि उनके अडर्स से हमेशा दूध निकलता रहता था, हमेशा। तो कोई भूखा रहता ही नहीं था पूरी पृथ्वी पे, हर जगह खेतों में दूध ही दूध था, ऐसा नहीं था, फॉरेस्ट में भी दूध था, जो जूसेस होते हैं ना वैसे वाला। तो पृथ्वी माता इतना ज्यादा गाय के रूप में ना कंटिन्यूअसली उनका दूध निकल रहा था। अब उसमें से कामधेनु गाय की तरह जो भी उनके सामने आएगा अपनी इच्छा प्रकट करेगा ना, तो वो विश फुलफिल हो जाएगी। जैसे डीमंस आए, उन्होंने बोला लिकर, लिकर फुलफिल हो गई। फिर गंधर्व आए, उन्होंने ब्यूटी बोला, म्यूजिक बोला, वो फुलफिल हो गया। तो जो भी आप बोलो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो पृथ्वी माता कामधेनु गाय बनकर घूम रही थी इधर उधर। तो रिवर्स सप्लाइड डिफरेंट टेस्ट बाय मेकिंग लैंड फर्टाइल। अभी सारी नदियों की टेस्ट ही बदल गई थी, सारी नदियों में तो दूध मिक्स हो चुका था, नदियां ही मीठी मीठी। आप देखो नदी का पानी, आप कश्मीर जाओ, चिनाब रिवर टेस्ट करो, चिनाब रिवर का पानी टेस्ट करो। फिर आप वहां जाओ कहाँ पे हरिद्वार साइड पे, उस साइड जाओ उत्तराखंड में, वहां पे जो नदी आ रही है गंगा माता, उसका पानी टेस्ट करके देखो। पहाड़ों में जो क्लीन वाटर होता है ना, जिसमें फैक्ट्री का पानी छोड़ा नहीं गया, एकदम टॉप पे ओरिजिन वहां पे, वहां का पानी टेस्ट करके रखो, इतना मीठा होता है। और आपको लगता है कि ऐसे कैसे,
इसमें चीनी डाली है, कहाँ से मिठास कहाँ से आ रही है? पत्थर तो मीठे है नहीं, मिट्टी भी तो मीठी है नहीं, पानी मीठा कैसे आ रहा है? आप इतने शौक रह जाओगे ना, लिटरली मीठा पानी होता है। तो ये इसलिए ये कामधेनु गाय बनकर ना पृथ्वी माता हर जगह दूध मिक्स करे जा रही थी। तो दूध सारा नदियों में भी मिक्स हो चुका था, समंदर में भी मिक्स हो चुका था, खेतों में, पहाड़ों में, हर जगह मिक्स हो गया था। तो इसलिए सब कुछ ही मीठा मीठा टेस्ट कर रहा था और सारी लैंड बहुत फर्टाइल हो गई थी। जैसे आप छाछ डालते हो ना किसी पेड़ को, तो वहां की जो मिट्टी होती है उसका टेक्सचर देखना हाथ लगाकर, उसका टेक्सचर अलग होता है। उसको हाथ लगाओगे ना, ऐसा लगेगा नहीं मिट्टी को हाथ लगा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी सॉफ्टनेस को हाथ लगा रहे हो, एकदम ही कारपेट के ऊपर हाथ लगाया जैसे, ऐसी फील आएगी उसका टेक्सचर की। ऐसे लेकिन आप पानी डालने, जहाँ पे पानी डाला जाता है वो वाली मिट्टी को हाथ लगा के देखो, आपको वो मिट्टी कड़क दिखेगी। लेकिन जहाँ पे आपका जो मक्खन निकालने से पहले छाछ डाली जाती है, या हर रोज मम्मा एक्स्ट्रा दही बचा हुआ या दूध फटा हुआ जहाँ पे डालती है ना, वहां का मिट्टी को हाथ लगा के देखना, उसका टेक्सचर बड़ा सॉफ्ट होता है। तो वैसे पूरी पृथ्वी माता अभी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई थी, इतनी ज्यादा दूध ही दूध सारी जमीन पर था। तो सारे वेजिटेबल्स, ट्रीज, प्लांट्स सारे बहुत ज्यादा पौष्टिक हो चुके थे, ग्रीनरी फैल चुकी थी, फ्लावर्स हर जगह थे। और इतने ज्यादा फ्लावर्स के अंदर से खुशबू इतनी ज्यादा आ रही थी कि हर जगह भंवरे, हर जगह हनी बीज। और फिर हर पेड़ पे वहां पे हाइव, जो हनी हाइव होता है ना, जहाँ पे हनी बी अपना घर बनाती है, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। तो वो मधुमक्खी के छत्ते बड़े बड़े पेड़ों पे लगे हुए थे और उसमें ढेर सारा शहद, और उसमें से वो शहद टपकता रहता था। नाउ दिस इज अ साइन ऑफ ब्यूटीफुल अर्थ। ब्यूटीफुल अर्थ दिखती कैसे है ना, ऐसे दिखती है, दुबई जैसे नहीं। दुबई में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना देते हैं और हर बिल्डिंग पे कांच, हर बिल्डिंग कांच की, उसके ऊपर एलईडी वाला लगाया हुआ। अब इस एलईडी के ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रीन का कोई सीन चल रहा होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, अलग अलग कलर्स चल रहे होते हैं। दैट इज नॉट ब्यूटी। बड़ी कतई मतलब बड़ी घटिया मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कलयुग में लोगों को, कि बड़े बिल्डिंग्स पे बड़े एलईडीज लगा के लाइट फेंकने को सुंदरता कहते हैं, फिर हवा में लाइट फेंकने को सुंदरता कहते हैं। कहाँ से आई, आई हैव नो आइडिया। बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ ब्यूटी। बहुत ही, जैसे रियल ब्यूटी भागवतम में कहा गया है, जो गोपियां थी उनकी रियल ब्यूटी क्या थी, उनका बॉडी का शेप बहुत कर्वी था, बहुत कर्व वाली थी और बहुत सुंदर दिखती थी, चबी चबी होती थी, उनके हाथ बड़े चबी होते थे, पाँव चबी होते थे, गाल चबी चबी होते थे, तो उसको सुंदरता कहा जाता था। लेकिन कलयुग में देखो, आप कहते हैं सुकड़ा सुकड़ा जो है वो सबसे सुंदर, एकदम सुकड़ी होनी चाहिए लड़की तब उसको सुंदर कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में तो कहा है आपको कर्व होना चाहिए आपकी बॉडी को, उसको सुंदरता कहते हैं। तो सब कुछ उल्टा उल्टा होता आया है। ओरिजिनल सुंदरता तो फ्रूट्स ऐसे हो कि मुंह में एप्पल डालो तो सारा रस यहाँ से निकल आए, गब्बू कच्चा डालो सारा रस निकल आए, चेरी भी खाओ सारा रस आपके मुंह से ड्रिप हो जाए, स्ट्रॉबेरी खाओ तो भी रस ड्रिप हो जाए, उसको सुंदरता कहते हैं पृथ्वी की, जिसमें बहुत जूसी जूसी फ्रूट्स होते हैं एंड यू कांट कंट्रोल रिमूविंग दैट जूस आउट ऑफ इट, वो ड्रिप होता है। शहद के, मधुमक्खी के छत्ते हर जगह होते हैं और ड्रिप कर रहे होता है, शहद गिर रहा होता है। आजकल का देखो कहीं पे भी ऐसे ड्रिप नहीं करता, निकालते हैं और बहुत मुश्किल से उसको निचोड़ निचोड़ के शहद निकाला जाता है। ये कलयुग की स्थिति है। तो तब पृथु महाराज के वक्त इतना अच्छी पृथ्वी का सिंचन हो चुका था कि हर जगह सुंदरता, मिठास ही मिठास थी। और सारे काउस जो थे उनको हरी हरी घास खाने को मिलती थी, सूखा कहीं था ही नहीं, हरी घास खाती थी तो बाकी काउस भी बहुत दूध देने लग गई थी, उनका भी दूध मिक्स हो जाता था। और सारे ओशन जो थे वो कलरफुल ज्वेल्स आ गए थे, जितने भी समंदर थे उसमें ढेर सारे कलरफुल स्टोन्स, कलरफुल ज्वेल्स ज्यादा से ज्यादा आ गए थे। आपको लगेगा ऐसा क्या है पृथ्वी माता का, समंदर में क्यों ऐसे हो रहा है, आजकल क्यों नहीं है? आजकल आप देखो, स्कूबा डाइविंग वाले को पूछना, स्कूबा डाइविंग वाले 25 साल पहले जब स्कूबा डाइविंग करते थे तो उनको समंदर के अंदर ढेर सारे रंग दिखाई देते थे। आज उसी समंदर के अंदर उनको बस ग्रीनिश और ग्रेइश कलर दिखाई देता है, उनको और डेप्थ में जाना पड़ता है। पहले अगर 25 फीट नीचे जाओ ना तो भी आपको 7 रंग दिखाई देते थे,
फिश दिखाई देते थे अलग अलग 7 कलर्स के, रेनबो कलर्स के, और आपको स्टोन्स मिल जाते थे। तो 25 फीट पे आपको कलरफुल स्टोन्स मिल जाते थे 25-50 साल पहले। आज देखो आप 50 फीट नीचे जाओ तो भी आपको कलरफुल स्टोन्स नहीं मिलते। इतना ज्यादा ये जो पोल्यूशन, गंदा गंदा पानी छोड़ देना, इसकी वजह से इतना नुकसान हो चुका है ना कलयुग में, कि आपको कलरफुल प्रेशियस स्टोन्स मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग घंटों घंटों तक पर्ल्स ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। सो दैट इज द डिफरेंस, कि जब ये पृथु महाराज रूल कर रहे थे तो ऊपर ही ऊपर ऐसे सी शोर पे, मतलब यहाँ समंदर है और उसके किनारे पे आपको ज्वेल्स मिलते थे, लिटरली हीरे मोती, ये सब समंदर के किनारे ढेर सारे पड़े हुए। आज हमें पेबल्स मिलेंगे, सैंड मिलेगी, लेकिन रियल में ज्वेल्स मिलते थे। इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पृथ्वी माता प्रोड्यूस कर रही थी ये सारी चीजें। तो जब जब स्त्री बहुत हैप्पी होती है ना तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। इसलिए घर की फैमिली में बॉयज खासकर याद रखना, द लेडी इन द हाउस शुड ऑलवेज बी हैप्पी। पुट ऑल योर एफर्ट्स, अपनी सारी शिवलरी लगा देना, लेकिन मेक श्योर कि घर की लक्ष्मी जो है ना वो हमेशा हंसती रहनी चाहिए, हमेशा खुश रहनी चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहनी चाहिए। उसको खुश करने के लिए चाहे जो मर्जी करना पड़े, बट ऑलवेज मेक हर हैप्पी, क्योंकि आगे की जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना वो इस पे डिपेंड करते हैं। इफ द लेडी ऑफ द हाउस इज हैप्पी, देन आगे के ऑफस्प्रिंग्स भी हैप्पी रहेंगे, नहीं तो कोई भी हैप्पी नहीं रह पाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी माता खुश थी तो देखो हर जगह हीरे मोती, बरकत ही बरकत थी, खाने में भी बरकत है, लक्ष्मी में भी बरकत है। तो वहां पे फ्रेश फूड भी मिल रहा था, और हर जगह ऐसा एक एनिमल नहीं था जो भूखा मर रहा था, ऐसा एक सिटीजन नहीं था जो भूखा मर रहा था। तो इंद्र देवता ये सारी डेकोरेटेड पृथ्वी को देखकर कहा है कि लुकिंग एट द डेकोरेटेड अर्थ, इंद्र बिकेम मोर जेलस। इंद्र देवता को लगा कि मैंने इतने सालों से बारिश प्रोवाइड की, पृथ्वी माता आज तक इतनी सजी धजी नहीं, पृथु महाराज के आगे सज धज के बैठी है, हर जगह ब्यूटीफुल फ्रूट्स, ग्रीनरी, ये वो। तो इंद्र देवता को और गुस्सा आ गया, बारिश मैं कराऊं लेकिन पृथ्वी माता ने ऐसे रहना है जैसे कुछ मिल ही नहीं रहा उसको, बच्चों को भी भूखे छोड़ना है, लेकिन पृथु महाराज के आगे बिल्कुल सज धज के कलरफुल होके बैठी है। और ज्यादा जेलस हो गए इंद्र देवता। आगे देखते हैं होता क्या है, कल देखते हैं, ठीक है, लेट हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय श्री कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन धाम की, जय छोटे छोटे भक्तों की, जय भक्त वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे श्री कृष्ण वासुदेव यज्ञ की जय विनय श्री माता जी की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी शुभ हरे रात्रि कृष्णा शुभ रात्रि। शुभ रात्रि माता जी शुभ रात्रि, गुड नाइट। माता जी हरे गुड कृष्णा नाइट। माता जी। हाँ जी दर हर रोज यही लिंक है क्या, मतलब वो आप डाला है ना माता जी, अभी, मैं हर रोज एक नई लिंक भेजती हूँ, फिर कहा 8 बजे ग्रुप में ही। आप ग्रुप से ज्वाइन किया है आपने? आप कौन सा ग्रुप है, मैं बेड देखती। टाइम स्टोरीज नाम का ग्रुप है। यस 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 माता जी। है ना, उसी ग्रुप में हो ना? मैं हर रोज उसी लिंक में उसी ग्रुप में लिंक भेजती हूँ। एक्चुअली मेरे ठीक। मीटिंग्स रहते हैं तो मीटिंग खत्म होने के बाद मैं इमीडिएटली लिंक शेयर करती हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है माता जी। माता जी थैंक यू माता जी। चलिए। अच्छा हाँ जी माता जी। माता जी हाँ जी। मुझे एक ड्राइंग दिखाना। हाँ, एक मिनट। हाउ इंद्रदेव इज हेड ऑफ डेमीगॉड्स विद दीज क्वालिटीज। इंद्र देवता के पास क्वालिफिकेशन है माता जी। जैसे एक डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर होता है जो किडनी बेच के कमाता है, और एक डॉक्टर है जो ट्रांसप्लांट करके कमाता है बचा के। किडनी बचा के कमाने वाले कुछ डॉक्टर होते हैं और किडनी बेच के कमाने वाले डॉक्टर होते हैं। दोनों ने भी एंट्रेंस क्लियर किया होता है। वैसे इंद्र देवता ने 100 अश्वमेध यज्ञों का एंट्रेंस क्लियर किया होता है,
इसलिए वो इंद्र देवता बन जाते हैं। और उनके अंदर जो ये अवगुण है, जिसको हम अवगुण कहते हैं, एक्चुअल में वो अवगुण नहीं है, वो कृष्णा की लीला है। कृष्णा हमें सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर इंद्र देवता वाले अवगुण है। अब उसके लिए किसी को तो मोहरा बना के, किसी को तो इंस्ट्रूमेंट बना के लीला करनी होती है, तो कृष्णा इंद्र देवता को पकड़ लेते हैं। जैसे क्लासरूम में, स्कूल में होती है ना, कोई टीचर, उनको कोई एनैक्टमेंट करनी होती है, एक बच्चा हमेशा कुछ एक्टिव होता है, उसको हमेशा पकड़ेंगे, तू ये रोल कर, तू ये रोल कर, तू ये कर, वो कर। वैसे कृष्णा हमेशा इंद्र देवता को पकड़ लेते हैं। गलतियों वाले जितने भी रोल है ना, वो इंद्र देवता को बड़े, ही फॉन्डली गिव्स दैट रोल टू इंद्र देवता। बट इंद्र देवता इज अ डिवोटी, और डिवोटी से गलतियां भी होती है, तो इंद्र देवता को देखकर सीखना चाहिए कि इट इज ओके फॉर अ डिवोटी टू मेक मिस्टेक। अपने मिस्टेक्स। आप को भी माफ करो, दूसरे डिवोटी माफ करते हैं गलती तो भी माफ करो। इंद्र देवता से सीखने को मिलता है, कितनी भी बड़ी सी बड़ी गलती कर लो, कभी कभी कृष्णा से ईर्ष्या ही कर लो, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे। कृष्णा खुद आपको यूज करते हैं अलग अलग रोल के लिए। So that is how it is. That's why he is a king of demigods. उन्होंने एंट्रेंस क्लियर की है बेसिकली 100 अश्वमेध यज्ञों की। ओके ओके माता जी। और माता जी, अभी हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना कि पृथ्वी महाराज की ग्लोरिफिकेशन देखकर इंद्र जी को जेलसी हो रही थी। हाँ तो जितना हम पढ़ रहे हैं अभी तक, सबको पता था ना कि पृथ्वी महाराज जो है वो लॉर्ड कृष्णा ही है, तो हाँ, इंद्र जी को पता नहीं था। यही तो भगवत गीता में नहीं लिखा है, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। कृष्णा कहते हैं मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही फॉरगेटफुलनेस देता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, नहीं तो लीला कैसी होगी? तो ये तो ऐसे हुआ जस्ट उनके एंटरटेनमेंट के लिए अलग ये तो, अरे चीजें। कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। पूरा जितनी भी लीलाएं है ना, कृष्णा अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और डिवोटीज के एंजॉयमेंट के लिए। कृष्णा को बाकी किसी का कुछ पड़ा नहीं है, सच बता रही हूँ। बाकी तो कृष्णा के बाएं हाथ का खेल है कि बाकी लोगों को फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल मिल रहे हैं, कोई नहीं। कृष्णा को होल एंड सोल फोकस होता है मेरी और भक्तों की एंटरटेनमेंट में कोई व्यत्यय आना ना पाए। जो कोई बीच में आएगा मैं उसको दूर कर दूंगा। मैंने डिवोटीज को एंटरटेन करना है, डिवोटीज ने मुझे एंटरटेन करना है। ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। उनको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, और अकेले नहीं कर पाते तो सबको मैन्युफैक्चर सबको कर लेते, साथ में लेकर। इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी ला लो, इसको लाओ। अकेले कोई क्या ही पार्टी करेगा, लोगों को बुला के ही पार्टी करते हैं ना लोग। वैसे कृष्ण भगवान है सुप्रीम एंजॉयर। ओके माता जी। माता जी, हाँ जी, मुझे ड्राइंग दिखाना दिखाओ दिखाओ बेटा दिखाओ। है। एक मिनट। ओ जय, कलरिंग किया आपने? हाँ, अरे बोल, नाइस नाइस नाइस, मुझे खाना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वाओ। माता जी, हाँ जी। ओ माधव, आप कल कुछ, आप मुझे कल कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ बहुत दिनों बाद आए आप। मैम मैं, माता जी मैं तो 2-3 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ 2-3 दिन से, वो वही तो, बीच बीच में काफी गैप हो जाता है, आपकी कथा रह जाती है। सॉरी इतनी माता अच्छी जी। अच्छी स्टोरीज है माधव ना, बहुत मजा आता है भागवतम में, बहुत ही मजा, मतलब एक दिन ऐसे नहीं जाता जहाँ पे स्टोरी में कुछ मजा ना आया हो, कुछ ना कुछ नया होता ही है। माता जी आज तो बहुत ही मजा आया। माधव गुड आप नाइट। आते हो तो आपका नाम पढ़ के सुकृति बढ़ती है हमारी। माधव, सिर्फ माधव बोल के ही ऐसे लगता है जो पहुंच गए, हम गोलोक ही पहुंच गए, माधव। नहीं, हाँ वैसे इस ग्रुप में ज्यादातर लोगों के नाम बहुत अच्छे अच्छे ही हैं। अच्छे है नाम, बहुत अच्छे है, ऐसे होना भी चाहिए माधव। Yes. हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। गुड नाइट। माता जी, हाँ जी, हरे कृष्ण जी, गुड आज नाइट। गुड नाइट। आज तो बहुत मजा आया। मजा आया ना? अरे जीविका हमेशा मजा आता है, आपने बस प्रेजेंट रहना है, बहुत मजा आता है। ठीक, माता जी कृष्ण स्टोरी में तो बहुत ही मजा आता है। कृष्णा स्टोरीज में और ज्यादा मजा आता है। हम पहुंचेंगे ना, अभी हमारा 4th कैंटो चल रहा है, बस 6 कैंटो और पहुंच ही गए हम 10th कैंटो तक, बहुत मजा आने वाला है हमें। ठीक है जी, चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे शुभ कृष्णा, रात्रि। गुड नाइट, हरे कृष्णा।